गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं नेचर मेनिया में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है प्लांट लवर्स के लिए, क्योंकि प्लांट लवर्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा फेस करनी पड़ती हैं। ये था मेरा गमला, जो कि मिट्टी का गमला था और 20 साल, कम से कम 25 साल पुराना गमला है और 20-25 साल तक इसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं इस पर पेंट कर दिया करती थी। लेकिन अब ये टूट चुका है और मैं इसको भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी गमलों की कमी हमेशा एक प्लांट लवर की लाइफ में बनी ही रहती है। तो इसलिए इस गमले को भी मैं जो है जोड़कर सही करने वाली हूँ, और किस तरीके से मैं इसे सही करूंगी पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सस्ते सस्ते गमले भी मिलते हैं, प्लास्टिक के गमले भी हैं, सब तरह के गमले होते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे और सस्ते भी मिल जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा उन्हें सर्च करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इस मिट्टी के गमले को जोड़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें इसके पौधे को निकालना होगा गाइस। अगर आप पौधे लगे लगे प्लांट को लगे लगे ही अगर आप इसको जोड़ने की सोचेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, और मैं ऐसा कई बार करके देख चुकी हैं एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट मेरा हमेशा ही फेल रहा है। इसलिए मैंने इसको पूरी मिट्टी को बाहर निकाला है, पौधे को भी बाहर निकाल दिया है, और मैं इसमें कोई नया प्लांट लगाने वाली थी तो मुझे इसको वैसे भी निकालना था, और पौधा मेरा हो गया था रूट बॉन्ड। इस वजह से मिट्टी के गमले अधिकतर टूट जाते हैं। अगर आप टाइमली इनको रूट बॉन्ड होने से पहले ही किसी दूसरे गमले या फिर बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं तो ये गमले भी आपके बच जाते हैं। लेकिन बरसात की वजह से ना तो मुझे ही टाइम ही मिल पा रहा था और ना ही मेरे पास इतना स्पेस था कि मैं उसे बाहर आंगन में डालकर अच्छे तरीके से जोड़ सकूं। तो बस मैंने इसको, सबसे पहले आपको अपने गमले को वॉश कर लेना है। इसकी मिट्टी अच्छे तरीके से धोकर आप इस गमले को सुखा लीजिए, और फिर से एक बार जब आप इसे जोड़ने लग जाएं तो फिर से आपको इसको गीला करना होगा। मिट्टी बिल्कुल भी लगी नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी लगी हुई होगी तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें सीमेंट का घोल लेना है गाइस। इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको कोई भी चीज मिक्स नहीं करनी है, केवल और केवल सीमेंट लेना है। उसमें अगर आप व्हाइट सीमेंट लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल इस वाले गमले को जोड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ ग्रे वाला ही सीमेंट था, तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ, और ये बहुत ज्यादा जगह से टूटा भी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्रैक है आपके गमले में तो आपको व्हाइट सीमेंट लेना चाहिए, जो कि साथ साथ ही चिपक जाता है, और उससे गमले को आपको बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखिए, ये बहुत बड़ा पार्ट इसका पूरा का पूरा अलग हो गया था और इसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं टूटे। तो ऐसे गमले को जोड़ना तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। पहले आपको हाथ से इसको पकड़ लेना है। अगर 2 जने करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मेरे पास अभी फिलहाल कोई नहीं था तो मुझे ये खुद ही करना पड़ रहा है, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं टूटा है तो ये बहुत इजीली चिपक भी जाएगा। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लें, जिससे कि गमला जो है टेढ़ा मेढ़ा ना जुड़ जाए। तो आपको बहुत फिनिशिंग जब आप सीमेंट लगा रहे हो शुरू में नहीं करनी है। फिनिशिंग के लिए आप थोड़ा सा रुकें, आधा पौना घंटा, तब आप इसमें फिनिशिंग दें। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपको शुरू में सिर्फ इसमें सीमेंट लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। बाद में फिनिशिंग करते हैं। अब मैं अपने इस गमले में थोड़ी सी फिनिशिंग कर दूंगी। थोड़ा सा ये सूख चुका था तो मैंने इसमें हल्का सा पानी का हाथ जो है इस तरीके से फिनिशिंग करने के लिए लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सूखा भी नहीं है, और क्योंकि ग्रे वाली जो सीमेंट होती है थोड़ा सा टाइम लगाती है सूखने में। तो इसी तरीके से बाहर भी जो है मैं फिनिशिंग कर दूंगी और बहुत अच्छे से इसको जो है चिपका दूंगी इस पर। और बिल्कुल लगने के बाद जब आप इस पर पेंट कर देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गमला टूटा भी था। तो सीमेंट बहुत अच्छी तरीके से लगानी है, और इसमें कोई रेत वगैरह कुछ भी, बदरपुर वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सीमेंट का यूज करना है इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा मटेरियल इसमें मिक्स करेंगे तो नहीं जुड़ेगा, बार बार टूटता रहेगा। ये एक्सपीरियंस भी मैं कर चुकी हूँ। इसलिए जहां जहां से ये थोड़ा थोड़ा सा रह गए हैं क्रैक्स, वो हम इसको अब बाद में फिनिशिंग भी कर देंगे और उन क्रैक्स को भी अब हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से देखिए, मेरा गमला जो है पूरा जुड़कर तैयार हो चुका है, और 1-2 घंटे में आप इसमें मिट्टी भर के पौधा भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। जहां पर भी आपको क्रैक्स दोबारा से नजर आए उन क्रैक्स को दोबारा से भर दें। ये 2 घंटे बाद का सीन है, और 2 घंटे में ये जुड़कर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस स्टेज में आपको इसे थोड़ा सा पानी से गीला कर देना है। मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया है, और अब मैं इसके लिए मिट्टी तैयार कर दी है, और मिट्टी तैयार करके मैं इसमें साथ ही साथ पौधा भी लगा दूंगी। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चिपक जाए तो साथ साथ भी आप इसमें प्लांट लगा सकते हैं।
सबसे मेन चीज जो है इसकी ये है, सीमेंट से जोड़ने के बाद आप अपने गमले को धूप में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आपने उसको धूप में रखा तो उसमें सीमेंट में जो है क्रैक्स आ जाएंगे। आपको उसको शेडी एरिया में रखना है इतनी देर, तो 2 घंटे तक आपको उसको शेडी एरिया में ही रखना है। तो मैं अपने इसको मैं शेड में ही रखकर गई थी और ये बिल्कुल चिपक गया है और बिल्कुल भी एक भी क्रैक इसमें नहीं आया है। तो देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया है मेरा गमला और बिल्कुल नया हो गया है। जब मैं इसमें पेंट कर दूंगी तो कोई भी बाहर से इसको देखकर ये भी नहीं पहचान सकता कि ये गमला जो है मैंने घर में ही जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप काफी तरीके से अपने घर में बचत कर करके भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मेरा कोई भी गमला होता है, अगर वो जुड़ने के बाद सुंदर नहीं लगता तो मैं उसे अपनी क्यारी में ले जाकर रख देती हूँ, अपने गार्डन में नहीं रखती। तो जो अच्छे से जुड़ जाता है उसको मैं अपने गार्डन में ही रखती हूँ। और ये भी मेरा दूसरा गमला है, जिसे मुझे तुलसी जी का गमला था, जिसमें काफी सारे क्रैक्स आए हैं और इसके 3-4 टुकड़े जो हैं टूटकर साइड में गिर गए हैं। बारिश की वजह से हुआ था ये। और ये भी मेरा मिट्टी का ही गमला है। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो मिट्टी के गमले में ही आती है। सीमेंट और प्लास्टिक के गमले थोड़े से कम टूटते हैं। वैसे तो प्लास्टिक के गमलों को जोड़ना भी बहुत इजी होता है और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टेप की मदद से उसको जोड़ देती हूँ और उनको अपनी जो कटिंग्स वगैरह लगानी होती है उनके लिए यूज कर लेती हूँ। और कई बार किसी को कटिंग देनी पड़ जाती है तो उस टाइम पर मैं उन टूटे हुए गमलों का यूज करती हूँ, जिससे कि इजीली मैं किसी को भी कटिंग दे पाती हूँ। और किसी को कटिंग देने के लिए मैं जो काले काले से पॉली बैग मिलते हैं ना नर्सरी से, उनमें भी मैं लगाकर कटिंग दे देती हूँ। तो आपको कटिंग लगाकर देने की में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हर बार आप गमले कहाँ तक देंगे किसी को, तो ये एक समस्या रहती है। ये भी मिट्टी का गमला है। देखिए इसकी मिट्टी को भी आपको सबसे पहले आपको इनकी मिट्टी को अलग करना है, अच्छे तरीके से गमले को धोना है। यही प्रोसीजर मैं इसमें भी करने वाली हूँ। और ये देखिए बहुत दिनों से इसमें पानी भी नहीं डल पा रहा था, क्योंकि मुझे इसे निकालना था और आज मुझे टाइम मिला है तो मैं इसको भी निकालकर आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी, क्योंकि इसके टुकड़े काफी सारे हो गए हैं। ये देखिए 3-4 टुकड़े इसके हो गए हैं अलग, और इनको ये देखिए छोटा सा एक टुकड़ा भी है। इन सबको मुझे इकट्ठे लगा के ही जोड़ना होगा। अगर आप 1 बाय 1 एक पीस को जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल भी जुड़ेगा नहीं, उल्टा बार बार टूट कर गिरता रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसका होल, जैसे देखिए इसका होल जो है बंद पड़ा है, तो सबसे पहले हम इसके होल को खोल लेते हैं। और इतनी ज्यादा जो है ये सारा का सारा जो खाद है वो इसी में डालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ मिट्टी निकली है, जरा सा भी खाद नहीं था। तो ये सारा का सारा जो बास्केट भर के लाई हूँ, ये पूरी खाद मैं इस गमले में ही यूज करने वाली हूँ और इतनी ही मिट्टी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें लगाना है एक फूलों वाला पौधा, जो कि मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ 50 रुपीज में। रात की रानी का पौधा है और मैंने आपको बताया था कि नर्सरी में भी और कई बार गली में भी इतने सस्ते रेट में ये वाले प्लांट्स मिल जाते हैं। और सस्ते रेट में कौन कौन से प्लांट मिलते हैं इसकी एक वीडियो अलग से डाली हुई है, जो कि 40 से 50 रुपए के नीचे नीचे बड़े ही आराम से मिल जाते हैं। फूलों वाले बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपको नर्सरी में जाएंगे तो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, और अगर आप सरकारी नर्सरी में जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो सरकारी नर्सरी अपने आसपास से जरूर खोजिए, जहां पर आपको जो है नीम का पौधा या फिर करी पत्ते का प्लांट, तुलसी प्लांट, ये सब प्लांट जो है, गुड़हल का प्लांट और गुलाब का, ये सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो ऐसी नर्सरी आप अपने आसपास से जरूर से सर्च कीजिए। तो हमने सबसे पहले इन टुकड़ों को इकट्ठे ही लगाना है, और इसके लिए मैंने अकेले इस काम को नहीं किया, क्योंकि ज्यादा टुकड़े थे तो मुझे इसमें हेल्प लेनी पड़ी अपने एक फैमिली मेंबर की। तो मेरी मदर इन लॉ ने इसको लगाने में मेरी हेल्प की। तो ये जो ग्रे वाला सीमेंट है, ये पहले मैंने ये अपने आप ही लगाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फिर मैंने व्हाइट सीमेंट ही मंगाया, और ये सारे के सारे टुकड़े बार बार से गिर रहे थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एक दिन मैंने इसको पूरा फेडअप हो गई थी और मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे ही पड़े रहने दिया। फिर अगले दिन इसको जुड़वाया मेरी मदर इन लॉ ने, जिसमें मैंने व्हाइट में ग्रे सीमेंट मिक्स किया था, और वो साथ साथ ही जुड़ गया और सारे के सारे पीसेस बहुत ही इजीली जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से होल्ड किया था और मैंने इसमें सीमेंट लगाई थी। तो 2 जने अगर मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। और देखिए एक गमला और मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। 50% खाद ली है और 50% मिट्टी है इसमें। बाकी जो चीजें फंजीसाइड वगैरह है, हल्दी पाउडर है, दालचीनी पाउडर है, वो सब मैं अलग से इसमें डाल दूंगी। ये देखिए ये मेरी एक लीफ है, ये आप पहचान सकते हैं किस चीज की लीफ है और इसमें कितनी अच्छी रूट बॉल बनी है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है कि आप भी जरूर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा एक क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने दिखा दिया कि ये देखिए जीजी प्लांट की कितनी ज्यादा
ये रूट बॉन्ड हो गया है और कुछ दिनों में ये गमला फट जाता, इसलिए मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट करूंगी और इसकी एक अलग से वीडियो जरूर डालूंगी कि किस तरीके से मैंने इसको जो है दूसरे गमले में शिफ्ट किया है। तो ये देखिए, ये कर ली है मैंने बहुत अच्छे से इसकी मिट्टी तैयार। और 1 घंटे, ये वाला तो गमला मुश्किल से 10 मिनट के अंदर सूख गया था, फिर भी मैंने इसे 1 घंटे के लिए शेडी एरिया में रख दिया था। और अब मैं इसमें अपना एक फूलों वाला बहुत ही सुंदर सा रात की रानी का प्लांट लगाऊंगी, जो कि मुझे 50 रुपीज में ही मिल गया है। तो बहुत आसान होता है गाइज, आप अपने गमले को, टूटे हुए गमले को कभी भी ना फेंकें। अगर प्लास्टिक का भी गमला है तो आप उसे टेप की मदद से जोड़ दें, या फिर आप फेविक्विक का यूज भी कर सकते हैं। और ग्लूगन भी इन चीजों को सही करने में काफी लाभदायक होती है। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी भुरभुरी सी मैंने बना दी है मिट्टी, और अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ अपना रात की रानी का प्लांट। और मेरे बहुत सारे जो है मुर्गा फूल यानी कि कॉक्सकॉम्ब के पौधे इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्हें भी मुझे इसमें ही लगा देना है। और देखिए, कोई भी इसको, ये देखिए मैंने ये पौधे लगा दिए हैं इसमें, और कोई देखकर ये बता नहीं सकता कि ये गमला जो है मैंने हाथ से जोड़ा है, बिल्कुल नया ही लग रहा है। और पेंट करने के बाद तो ये बिल्कुल न्यू हो जाएगा। वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसी रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।